हेलो सही। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। आओ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? कहता है पहला क्वेश्चन, एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम। वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कौन सी? जब भी जितनी उतनी आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो क्या करना है? दोनों को जोड़ना है और जो आएगा वो 2 से भाग कर देना है। 136 आ गया है, इसे 2 से भाग कर दो तो एकम 2 के 12 है और 2 अट्ठे 16। 8 आपका आंसर आ जाएगा, 68 आंसर आ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। 68 है। राजेश शर्मा कहते हैं जैन गुरु जी जय हिंद बेटा। बापूलाल जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। अनीस बैसला कहते हैं जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। अंकित का 68 आ रहा है। कोमल बघेल नमस्कार कर रहे हैं। कुल राजपूत नमस्ते, नमस्ते बेटा। सभी का आपका 68 आ रहा है, 68 आ रहा है। जब भी जितना उतना आ जाए दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है ऐसे का। बहुत से बच्चे एक्स माइनस में वो संख्या करते हैं, एक्स माइनस में ये संख्या करते हैं, ऐसे भी करते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेते हैं। पुष्पाल राधा राधे सर, राधा राधे। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। कहता है किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या हमें पता नहीं है। सागर कुमार कहते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। देखो इसमें क्या कहता है, संख्या में पता नहीं, वो हमने एक्स मान लिया। एक्स का 60% कितना होगा? एक्स का मतलब गुना होता है 60%। यदि 40 जोड़ते हैं संख्या का हमें 80% प्राप्त होता है। संख्या का मतलब गुना 80%। ऐसे आप यहाँ से इसको एक इक्वेशन बना लेंगे। ये कितना हो गया? 60% हो गया। ये 40, ये 80% और पीछे एक्स आ गया। ये 80% जो है 60 को इधर लाके घटा देंगे। 60% घटा दिया हमने और ये 40% आ गया। 40 आ गया ये, और ये कितना है? ये आ गया 20। 20% एक्स बराबर में 40। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 40 यहाँ पे है, 20% का मतलब होता है बेटा 20/100। एक्स है 40 के बटे में कुछ नहीं, ये यहाँ गुना कर देंगे और इसे निकले जाएंगे। 40 गुना में 100 बटे में 20। 0 0 काट दी, 2 एकम 2, 2 2 दूनी 4, और ये आपका 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। संख्या जो आएगी वो आपकी 200 आएगी। बिल्कुल विपुल है राजपूत कहते हैं सर 200 है, बिल्कुल 200 आंसर। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आज मैं काफी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से समझ लो। संख्या का बेटा 40, संख्या का 60% यदि उसमें 40 जोड़ते हैं तो संख्या का 80% प्राप्त हो जाता है। 80% को आगे लिख देते हैं और इसको 60% को आगे लिख देते हैं। तो 60x है, इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। 80 में से 60 गए तो 20 रह गया। और ये सभी को पता है, परसेंट मतलब बटे में 100 होता है, ये यहाँ गुना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सबको एक क्वेश्चन आता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे काफी क्वेश्चन है आज जो आप करेंगे, जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो आराम से देखते रहें। एक संख्या के की 3/4 का 2/5 यदि 204 है तो वह संख्या क्या है? बेटा संख्या में पता नहीं है, वो एक्स मान ली।
संख्या के 3/4, 3/4 क्या होता है 3/4 का मतलब गुना 2/5 कितना है 204 है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे 204, नीचे वाले हैं वो ऊपर ले गए और जो ऊपर वाले हैं वो नीचे, बस यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 से 3 सिंग 18, 3 अट्ठे 24, गुना कर दो 5 दूनी 10 और 10 से गुना करेंगे तो 0 यहाँ पे लग जाएगी। 680 आपका आंसर आ जाएगा। 680 आपका आंसर आ जाएगा। तारिफ खान कहते हैं सर 680 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 680 आपका आंसर हो जाएगा। सभी की बात में आ गया होगा। का के की, जहां भी आपको लगे के दिखे या का दिखे, का मतलब गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे का आया है तो इसका मतलब गुना है, के आया है तो यहाँ पे गुना है। ऐसे याद रखना, बस छोटी सी बात है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। चलो बेटा एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 है तो वह संख्या क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या करते हैं, संख्या x आ गई, संख्या का 2/5 का 3/7 बराबर में 198। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, नीचे हैं वो ऊपर चले जाएंगे और जो ऊपर हैं वो नीचे आ जाएंगे। बस यहाँ से कैंसिल आउट कर लो। 2 से 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 से काट दिया 33 और आप गुना कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 35 की 7 पंजे 35 की 33 से गुना कर देंगे और कितना आएगा आपका, गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ से 5 या 15, 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, यहाँ 5, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे 1155 आपका आंसर आ गया। 1155 आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शानदार। पवन कहते हैं सर 1155 है, विवेक 1155 बताते हैं, बिल्कुल विपुल भी, कुलदीप पोसवाल भी, सभी आप 1155 बता रहे हैं। राजेश शर्मा, कोमल बघेल बिल्कुल सी आंसर बता रहे हैं 1155। तो ये बेटा बहुत ही आसान सी बात है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, हर एक बच्चा यहाँ तक कर सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, का के कहीं भी आए उसका मतलब गुना होता है, संख्या नहीं दे रखी उसका मतलब एक्स मान लेना है, बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आसान सा क्वेश्चन आता है और फ्री के नंबर मिलते हैं। एक संख्या तथा उस संख्या का मतलब गुना होता है 3/4, दोनों का अंतर 50 है। एक संख्या है पता नहीं कौन सी है, वो हमने एक्स मान ली, संख्या एक्स मान ली। उस संख्या का 3/4 कितना हो जाएगा, संख्या का चौथाई 3/4x हो गया। इन दोनों का अंतर, एक संख्या है और एक संख्या का 3/4 है, दोनों का अंतर कितना है 50 है। संख्या और संख्या के 3/4 का अंतर क्या है बेटा 50 है। अब उसमें आ चुका होगा कि अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम आपने 4 ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 1 चौका 4, 4 एकम 4, ये 4x हो गया, ये 3x हो गया और बराबर में 50 हो गया। यहाँ कितना आ गया, x/4 बराबर में 50, तो इसकी गुना यहाँ कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। x की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो x आपका 200 आएगा और आपका इनमें से कोई आंसर नहीं है। 125 आंसर दे रहे हैं बहुत से बच्चे इसका, शायद 125 बेटा कैसे आएगा, एक बार मुझे आप थोड़ा सा, संजू गुजर का आ रहा है, धर्मेंद्र का सी आ रहा है, सागर का सी आ रहा है, जयवीर देसवाल मेरे साथ आ गए हैं, वो कहते हैं सर डी आंसर है, वो 200 के लगभग ही बता रहे होंगे। जयवीर देसवाल मेरे साथ आ चुके हैं, तारीफ आ चुके हैं, विपुल आ चुके हैं, पवन आ चुके हैं, कुलदीप पोसवाल सभी मेरे पास आ गए हैं। ये बच्चे लगभग 50% से ज़्यादा मेरी तरफ वोटिंग कर दी इसमें बच्चों ने। सलमान का भी इधर ये डी है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप इसका एलसीएम घटाएंगे लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 4, ये 4 माइनस में 3 1 हो गया, एक तो आगे लिखते नहीं है तो x/4, 4 की गुना यहाँ कर देंगे तो 200 आपका आंसर हो जाएगा। आप इस बात से सहमत है इस आंसर से तो एक बार यस लिखें और सहमत नहीं है तो नो लिखें, क्योंकि 50% से ज़्यादा बच्चे 200 बता रहे हैं और उससे जो स्टार्टिंग में आपने जो आंसर दिया है वो 125 दिया है। तो एक बार बताएं कि क्या मैंने सही क्वेश्चन बताया है। विवेक कहते हैं सर 200 ही है, सभी कहते हैं, संजू, विपुल, कोमल, तारीफ, काश, राजेश, जयवीर बिल्कुल सभी कहते हैं सर, सब बिल्कुल बिल्कुल, सागर, पवन सभी कहते हैं सर ठीक है, सलमान बिल्कुल। चलो बेटा सही है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक संख्या का 3/4 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, वह संख्या कितनी है। एक संख्या का 3/4 संख्या कौन सी है बेटा, x मान ली, तो x का
का मतलब गुना 3/4 उस संख्या क्या है x है, उस संख्या के 2/3, इसका 2/3 आ गया। 2/3 से जो 3/4 है 2/3 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। यहाँ से आप एक इक्वेशन बना लेंगे और यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब 4x/5, इसका मतलब क्या है 2x/3, तो बराबर में 10। आपने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम 15 है, 5 तिया 15 है और 4 तिया 12 है, 3 से ये आ गया 10, x बराबर में 10। ये कितना हो गया, ये हो गया 2x/15 बराबर में 10। x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 गुना में 15 है, जो बटे का 2 है, ऊपर 2 है वो बटे में आ जाएगा। ये आपने काट दिया, ये 5 बार 15 पंजे 75, जो x की वैल्यू है वो आपकी 75 आ जाएगी। वो संख्या क्या है, 75 है, 75 है। बिल्कुल, अंकित गुजर का सबसे पहले आ चुका है, तारिफ खान का आ चुका है, जितेंद्र सिंह का जय हिंद बताते हैं सर जय हिंद, पवन का आ चुका है, विपुल का, हर्षु का, राजेश का, विवेक का, बिल्कुल जयवीर का, सभी का बेटा आंसर बिल्कुल सही है। आप सभी बच्चे इसका 75 आंसर बता रहे हैं और 75 आंसर आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ तक नहीं है। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और ये एग्जाम में जब आते हैं बच्चे इन्हें करने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन कहता है किसी संख्या के 60% का 3/5 36 है तो वह संख्या कौन सी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। सोनू भारद्वाज गुड इवनिंग सर, सॉरी सर वो लेट, अरे बेटा कोई बात नहीं, थोड़ी लेट हो गई कोई बात नहीं, बाकी थोड़ा सा टाइम पे आने की कोशिश किया करो, कोशिश करोगे हल्की तो हो जाएगा एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा देखें कि आपका क्या आंसर आने वाला है। सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देता है देखते हैं। जयवीर देसपाल कहते हैं सर 100 आंसर है, तारिफ खान कहते हैं सर 100 आंसर है, प्रीतम कुमार कहते हैं सर 100 आंसर है, चंदर का, पवन का, सलमान खान सभी 100 बता रहे हैं, विकास, सोनू, सागर, गौतम डागर, राम राम गुरु जी राम राम बेटा, राजेश 100 आंसर, बिल्कुल बेटा शानदार। किसी संख्या का के का मतलब गुना होता है, तो यहाँ के आ रहा है तो गुना कर दिया, संख्या क्या है x, मान ली 60% का मतलब होता है 60%, का मतलब फिर गुना कर दिया, 3/5 कितना है 36 है। यहाँ से बेटा हम वैल्यू निकाल लेंगे 60 के बटे में 100 गुना में 3/5 और बराबर में 36। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, जो नीचे वाले हैं बेटा ऊपर ले जाओ और जो ऊपर वाले हैं उन्हें नीचे ले आओ, बस कैंसिल आउट कर लो, 0 से 0 काट दी, 6 कम 6 और 6 छंगड़े 36, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 और 10 गुना 10 कितना हो गया 100। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। गौतम डागर राम राम गुरुजी राम राम बेटा, चलो आप सभी बच्चों का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। विपुल राजपूत का 90 आ रहा है बेटा, 90 कैसे आ रहा है, आंसर तो आपका 100 आना चाहिए, हाँ वो मिटा दिया, गलती से टाइप कर दिया होगा, तो सभी का ये आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कहते हैं 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो बेटा क्या कहता है 740 का 740 है का मतलब गुना 35% एक संख्या से 34 अधिक है, अगर इसमें से 34 घटा देंगे, यदि इसमें से 34 घटा देंगे तो वह संख्या आ जाएगी। क्या कहता है बेटा 740 का मतलब गुना 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, अगर इसमें से 34 घटाएंगे तो क्या आएगी, संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से आप वैल्यू इसकी निकाल लो, 740 गुना में 35 के बटे में 100 आ गया माइनस में 34, और ये x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। यहाँ से ये काट दिया बेटा, 2 से काट दिया 5 बार, 2 से काट दिया 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 है, और 5 से काट दिया 7 बार, गुना करेंगे 7 7 49, 7 लगे 4, 7 21 और 4 कितने हो गए 21 और 4 25 और माइनस में 34 बराबर में x, तो यहाँ कितना आएगा, ये आ गया 5, ये आ गया 2 और ये आ गया 2। तो बेटा वह संख्या अगर पूछता तो संख्या आती है आपकी 225, संख्या कितनी आती है आपकी 225, लेकिन संख्या नहीं पूछी, कहता है इस संख्या का 2/3 2/5 संख्या बेटा ये है, इस संख्या का मतलब गुना 2/5, 5 से काट दिया 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 और 25 45 दूनी 90 और 90 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शानदार, विनोद गुजर 90 बताते हैं, सागर 90 बताते हैं, तारीफ 90 बताते हैं, विवेक 90 बताते हैं
पवन कुलदीप पोसवाल 90 बताते हैं। कुलदीप पोसवाल जी, आपकी तबीयत ठीक है? आपको दिक्कत तो नहीं है? आपको फीवर हो गया था, कह रहे थे सर फीवर हो गया है। यदि आपकी तबीयत ठीक है तो एक बार बताना कि आपकी तबीयत अब कैसी है। तो आपका कितना आ गया? 90 आ चुका है। सोनू एक बार दोबारा बता दो। बिल्कुल बेटा, दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है। देखो बेटा, जब भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए उसको टुकड़ों में तोड़ दिया करो। यदि कोई इंसान हमसे ज़्यादा पावरफुल है और उसको हमें ख़त्म करना है तो उसकी एक ही टेक्निक होती है, उसे तोड़ दो। तो तोड़ कैसे दें उसको? वो मजबूत है, टूटेगा कैसे? बेटा उसे तोड़ने का रास्ता ढूंढो। तोड़ने के रास्ते बहुत होते हैं, हड्डी तोड़ना भी होता है, दिमाग से तोड़ना भी होता है, पैसे से तोड़ना भी होता है, एजुकेशन से तोड़ना भी होता है, बहुत से तरीके होते हैं, राजनीतिक तरीके से तोड़ना होता है, समाज से भी तोड़ना होता है, बहुत से ऐसे तरीके होते हैं कि उन्हें तोड़ दो। तोड़ने से वो इंसान खत्म हो जाता है। सोनू भारद्वाज कहते हैं सर बिल्कुल खुश हो गए हैं, वो मेरे जैसे आदमी हो, समझते हैं तोड़ने को। तो तोड़ दो उसको। जैसे बेटा दुनिया में जो भी देश आगे बढ़ता है, दूसरे देशों का ये प्रयास होता है कि उसे तोड़ दो, नहीं तो वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, शासन करेगा। इसलिए ये सभी देश एक दूसरे को तोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन जो दूसरे को तोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं, एक दिन वो खुद टूट जाते हैं। भूमि आजाद, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, आप भी कह रहे हो। हाँ जी, सागर भी हंस गया आज तो कि सागर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बेटा तोड़ने के चक्कर में जो जिसको लगा रहता है, एक दिन वो खुद टूट जाता है, ये भी नेचुरल है और वो टूटना ही है। तो इसलिए क्या करना है, तोड़ने की जगह जोड़ने पे ध्यान देना है। तोड़ने की जगह जोड़ने पे ध्यान देना है, और जोड़ोगे तो फिर सही तरह से जुड़ जाएगा। सर क्या जुड़ जाएगा? जैसे बेटा आप सभी का, मेरा ये प्रयास होता है कि आप सभी को मैं आपके डिपार्टमेंट में जिसमें आप जाना चाहते हो उसमें जोड़ दूं। ये मेरा प्रयास होता है कि आप सब बच्चे अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाओ, क्योंकि जोड़ने से इंसान सिस्टम में आ जाता है और तोड़ने से वो खत्म हो जाता है। तो बेटा हमें जुड़ना है, तो हमें क्या करना है, हम सभी को कहीं ना कहीं इस बात का विशेष ध्यान देना है कि लोगों के साथ हमें जुड़ना है और हमें आगे से आगे तक पहुंचना है। जैसे मैं आया हूं यूट्यूब पे, तो मैं भी इस बात को जानता हूं, यदि मैं लोगों की सेवा कर पाया तो लोग मुझसे जुड़ जाएंगे, और मुझसे जुड़ जाएंगे तो मैं मजबूत हो जाऊंगा। यदि आपसे कोई जुड़ता है तो आप भी मजबूत होते हो। तो बेटा जोड़ने का जो काम करता है परमात्मा, उसके साथ बहुत से इंसानों को जोड़ देता है। तो हमें जोड़ने का काम करना है, लेकिन हमने जोड़ करने का काम कभी कभी तोड़ के करना पड़ता है। जैसे हम अपने डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो हम पहले क्वेश्चन को तोड़ेंगे, फिर उसे जोड़ेंगे। तो तोड़ना जोड़ना दोनों ही अच्छा होता है, तो दोनों को समझो आप। देखो तोड़ना क्या है, इसमें बेटा कैसे तोड़ना है, पहले ये देखो यहां से यहां तक क्या कहता है। 740 का मतलब गुना 35%। 35% मतलब होता है 35/100। पहले इस क्वेश्चन को यहां तक देखो, आगे देखो ही मत। तो इसका मतलब क्या है बेटा, 0 से 0 काट दिया हमने, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, और ये काट दिया 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और गुना कर दिया 7 7 49, हंस लगे 4, 7 21 और 4 कितने हो गए 25। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है 259। 259 एक संख्या से 34 अधिक है, 259 एक संख्या से 34 अधिक है, 34 घटाएंगे तो ये आ गई संख्या हमारी 225। संख्या क्या आ गई बेटा, 225 आ गई है। 740 का 35% कितना है, 259, और यह एक संख्या से कितना अधिक है, 34 अधिक है। 34 घटाएंगे तो संख्या आ गई, तो आपकी संख्या आ गई 225। और 225 का 2/5 निकाल देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, और 45 दूनी 90। ऐसे आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। हाँ, जयवीर देशवाल कहते हैं सर भाई इस बात पर लाइक कर दो। उस लाइक थोड़े से कम लगे जयवीर देशवाल जी को, उन्होंने कहा कि भाइयों इस बात पर तो लाइक कर दो। देखो बेटा क्या है, मैं एक बात का विशेष ध्यान देता हूं कि जो बच्चे मेरे सामने आ गए हैं, अगर आपके व्यूअर्स 22 आ चुके हैं, तो मैं इन 22 बच्चों को लेकर के बहुत ही अपने आप को अच्छा फील करता हूं, क्योंकि ये बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं। अगर कोई मेरे साथ जुड़ गया है तो मैं मजबूत हो गया हूं, और मैं मजबूत हो गया हूं तो मैं अच्छी तरह से आपको पढ़ा पाऊंगा। मुझे गड फीलिंग होती है कि बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जितने ज़्यादा जुड़ते हैं उतना ज़्यादा भी अच्छा होता है। लेकिन एक तो जुड़ा है, अगर परमात्मा ने आज मुझे एक के लायक बनाया है तो कल दूसरे के लायक भी बनाएगा, तीसरे के लायक बनाएगा, चौथे के लायक बनाएगा। तो एक भी जुड़ता है तो आप खुश रहा करो, क्योंकि एक से ही फिर हजार और लाख बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती बेटा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दो, जो भी आपकी जिंदगी में आ जाए आप उसे अच्छे से जोड़ो, और जब आप उसे अच्छे से जोड़ोगे तो आपके साथ लोग अपने आप ही जुड़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको जुड़ना आ गया है।
जिनको जुड़ना आ जाता है उन्हें दुनिया भर के लोग अपने आप उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जुड़ना तो आ गया है। जैसे एक से जुड़े हैं ऐसे दूसरे जुड़ेंगे। और दूसरा इंसान बेटा आपसे जब जुड़ता है, जब आपका सम्मान करते हो आप उसका। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, जो भी ज़िंदगी में आया है उसका सम्मान करना है, ताकि और लोग आपसे जुड़ें, और जितने आप जुड़ेंगे उतने ही आप मजबूत हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि एक राष्ट्र कब कमजोर होता है, जब वो टूट जाता है, और ऐसे ही एक राष्ट्र कब मजबूत होता है, जब वो जुड़ जाता है, ढंग से इकट्ठा हो जाता है। तो आप बेटा, आप हम जब मजबूत बनेंगे, जब अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और आप बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं देख पाता हूं कि आप बहुत ही सेंसिबल तरीके से सुनते हैं, प्रॉपर बिल्कुल प्रॉपर आपने अपने जो कमेंट्स हैं वो देते हैं। तो ये बड़ी बात है कि आप मेरे साथ ढंग से जुड़े हुए हो, और मैं भी आपके साथ ढंग से जुड़ने का प्रयत्न करूंगा। जितना मेरी कोशिश होगी मैं अच्छे से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। मैं हर आपकी उस तकलीफ को समझूंगा जिसमें आप दिक्कत में आ रहे हो, और उस हर तकलीफ को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा जो आपको आ रही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सहजता से बेटा काम करेंगे और बिल्कुल आराम से चलते रहेंगे। तो क्वेश्चन आसान सा था। यदि अब भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे, यदि दिक्कत नहीं है तो यस लिखो, और दिक्कत है तो नो लिखो। जब तक आप नहीं कहोगे मैं आपके साथ चलता रहूंगा। कोई हो सकता है बच्चा हवाबाजी में भी नो लिख दे, समझ में नहीं आया है, तो मैं उसका भी रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मैं उसका भी समझूंगा भाई हाँ ये बच्चे इसको तकलीफ है। तो कहते हैं सर नो सर कोई तकलीफ नहीं है, तभी कहते हैं सर कोई तकलीफ नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या कहता है। एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है, वह संख्या क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। का के की कहीं भी आए तो उसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे से कर सकते हैं। तो सभी बच्चे एक बार बताएं बेटा कि क्या आंसर होने वाला है। अंकित गुजर कहते हैं कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल बेटा, आप सभी बच्चे बहुत शानदार बच्चे हैं, और इस बात का मैं भी अपने पे प्राउड करता हूं कि मुझे पढ़ाने के लिए या कुछ बताने के लिए बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं। आप जब मेरे सामने होते हैं मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मेरे इस बैच में जो भी बच्चे आए हुए हैं वो बड़े सेंसिबल हैं, बड़े डिसिप्लिन हैं, बड़े पंचुअल बच्चे हैं। आपके कोई उटपटांग कमेंट्स नहीं आते हैं, आपके केवल पढ़ाई से संबंधित कमेंट आते हैं। ये बड़ी एक मेरे लिए अचीवमेंट है। और जैसे आप बच्चे हैं मेरे लिए सीनियर, पहले शुरुआत आप ही बच्चे हैं, तो आगे जो बच्चे जुड़ेंगे वो भी ऐसे जुड़ेंगे। जैसे हमारा एक परिवार है वैसे ही और बच्चे आएंगे, वो भी आप जैसे ही आएंगे। तो देखते हैं बेटा। थैंक्स सर। राजेश कहते हैं नहीं बेटा आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो, तो थैंक्स तो मुझे आपके लिए कहना चाहिए। तो क्या कहता है बेटा, एक संख्या है, संख्या का या के मतलब गुना होता है 3/4 3/4, फिर का 1/3 बराबर में कितना है 30 है। और आप सभी बच्चों का 60 भी कुछ आंसर आया है, कुछ का 120 भी आया है। तो देखते हैं बेटा प्रॉपर आप 120 पे ज़्यादा बच्चे चले गए हैं, तो 120 की बात आप ज़्यादा कर रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पे ऐसे भी काट सकते हैं, और 4 गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 120। तो आप ऐसे ही जरा सा क्वेश्चन था, ऐसे इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन बेटा अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, वह संख्या क्या है। के का कहीं दिखता है उसका मतलब क्या होता है, गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या आने वाला है। तो सभी बच्चे इसका आंसर दें कि आपका आंसर क्या होने वाला है। सौरत का भी उसमें 120 आया, वो क्वेश्चन बेटा इसका आप 120 बता रहे हैं, इसका आंसर बताओ अब। पवनगिरी, सौरत, आजाद भूमि, तानिया, राजेश, कोमल, विवेक, विपुल सभी का आ चुका है। विकास कहते हैं सर 108 है, और प्रीतम कुमार इनको सेटिस्फाई करते हैं सर 108 ही आंसर है। तारीफ खान कहते हैं सर 108 है। कुलदीप जी कहते हैं सर ए आंसर है, 108 आंसर बता रहे हैं। नीरज बनकर, विपुल, राजेश, जयबीर, सोनू, पवन सभी कहते हैं सर 108 है। बिल्कुल बेटा शानदार। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 बराबर में 6 है। आप यहाँ काटना चाहो तो यहाँ भी काट सकते हो, नहीं तो आगे भी गुना कर सकते हो। 6 गुना में 3 गुना में 4 गुना में 3 और बटे में 2 और 2 दूनी 4, और आप मल्टीप्लाई करके दे रहे हैं 6 छंग 36, 6 बन गया। 6 छंग 36 गुना में 3 कितना हो गया 108। तो बेटा 108 आपने आंसर दिया है, जो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आपका सभी का बच्चों का ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शानदार। विवेक, भूमि, आजाद, सागर सभी का आंसर आ चुका है। चलो थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 11 की बात करते हैं। एक संख्या का 3/4 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया था। सभी बच्चे एक बार इसका आंसर बताएं मुझे कि आपका आंसर क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है। सभी बच्चे क्वेश्चन को देखें और मुझे आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है।
अंकित गुजर कहते हैं सर इसका 75 आंसर है। अभी कुछ देर पहले ही हमने एक क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है। नीरज बनकर, विपुल, सोनू, राजेश, विकास, तानिया सभी कहते हैं सर। धर्मेंद्र का भी आ चुका है, बिल्कुल। देखो बेटा क्या है, एक संख्या का 4/5, तो संख्या का मतलब गुना 4/5, उसी संख्या के 2/3, 2/3 से अधिक है, मतलब दोनों का अंतर कितना है, 10 है। बस अभी क्वेश्चन किया था, ये 4/5x हो गया, ये 3/5 हो गया, यहाँ पे 2/3 है बेटा, का 2/3, x का 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3x हो जाएगा, 2/3 बराबर में ये। तो आपका एलसीएम ले लिया, एलसीएम 15 ले लिया, 5 से 5 या 15, 4 या 12x हो गया, और 3 से ये 10x हो गया, और ये कितना हो गया, 2x आ गया, 2x/15, 2x/15 बराबर में ये 10 हो गया। तो बेटा यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x की, तो ये क्या आएगा, 10 गुना में 15/में, तो 2 एकम 2, ये आ गया 5, और 15 पंजे 75, और 75 आप सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। मोस्टली सारे बच्चों ने 75 आंसर दिया है, बी आंसर दिया है। तो किसी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12वें की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अंक बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। जब अंकों के जो अंक हैं, संख्या के अंक बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या जो मेन संख्या है उससे 18 कम है, वह संख्या क्या है। क्वेश्चन बेटा 12वां है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब ये एग्जाम में आता है बहुत से बच्चे इसको गलत कर देते हैं। देखो क्या कहता है, 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों की बनी संख्या, बिल्कुल 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। तो अंकों का योग किया हमने, तो कितना आ गया, अंकों का योग होगा 7। देखो 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 का 7 गुना है क्या है, ये तो 49 बनता है, लेकिन ये तो 52 है, तो गलत हो गया। इन दोनों के अंकों को जोड़ करो, कितना गया, 6, 6 को 7 गुना करो, 7 6 42, अंकों के योग का 7 गुना है, बिल्कुल है। तो आपका कौन सा आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। तारीफ, प्रीतम, अंकित, भूमि आजाद, नीरज बनकर, विकास, कुलदीप सभी कहते हैं 42 आंसर आ रहा है, बिल्कुल। सोनू, तानिया सभी का। तो बहुत ही आसान सी बात है बेटा, संख्या के अंक कौन से हैं, 4 और 2 है, इनके अंक जोड़े 6 हो गया, 6 को अगर 7 से गुना करते हैं तो क्या संख्या आती है, संख्या 42 थी, 42 ही आ गई, तो आपका आंसर आ गया। सर आगे वाली बात, इसकी बात आगे करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका आंसर आ चुका है। सर फिर भी बता दो एक बार कि आगे क्या कह रहा है, सुनने के लिए थोड़ा सुन सकते हैं, लेकिन बेटा आंसर तो आपका आ चुका है। पहली बात तो सेटिस्फाई हो गई है, अब अगली बात सुन ले यहाँ से। अंक बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मान लो मूल संख्या हमने पहले मानी, मूल संख्या ये, इसके अंक बदलो, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ इंटरचेंज हो जाएंगे, ऐसे उल्टे हो जाएंगे। तो 52 है, 52 जब अंक बदलेंगे तो मूल संख्या से 18 कम है, मूल संख्या से 18 कम है। देखो 12 में से 5 के 7, और यह कितना होगा 27, तो ये गलत है, ये आपका 18 कम नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मूल संख्या कितनी है, मान लो 42 है, इसके अंक बदले हमने तो ये हो जाएगा, तो ये घटाए हमने 18 कम है, तो इसका आंसर उस तरह से भी सही है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, 42 आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन बेटा 13 देखते हैं, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है, मूल भिन्न क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवा चुका हूं, प्रतिशत वाले में भी करवा चुका हूं, और भी कई चैप्टर में करवा चुका हूं। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर इनमें से कौन सा आने वाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सारे बच्चों को करवा चुका हूं। कोई बच्चा अगर नया है तो उसे दोबारा करवा दूंगा, लेकिन जो बच्चे मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ इसका आंसर बताएं, मैं भी देखूं कि आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर आंसर देने वाले हैं। विकास कहते हैं सर 1 है, अंकित गुजर कहते हैं सर 2/5 है, धर्मेंद्र ए बताते हैं, विपुल ए तारीफ, सोनू सभी ए बता रहे हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। पवन, प्रीतम, तानिया, कुलदीप सभी ए कहते हैं सर ए है। एक भिन्न है बेटा, भिन्न है x/y, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। 100 में वृद्धि करना है 25% तो 125 हो जाएगा, और 100 में ही कभी करना है 20 तो ये 80 हो जाएगा, और बराबर क्या प्राप्त होता है, 5/8 प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। आप यहाँ पे 125 लिख दोगे, अब कैसे काटोगे, 5 से कम 5 और 5 से काट दिया 25 बार,
और 8 एकम 8 और ये काट दिया 10 बार, अब ये 5 से 2 बार और 5 से 5 बार, और आपका जो आंसर आ गया 2/5 आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजाद भूमि का भी आ चुका है। तो देखो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ये बेटा डी ऑप्शन है यहाँ पे। एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब दोनों में वृद्धि हुई है, कमी को किसी में नहीं हुई है, तो सभी बच्चे इसका आंसर दें कि आपका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं आप सभी बच्चे इसका क्या आंसर देने वाले हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर दें। 3/5, 3/8, 5/8 या इनमें से कोई नहीं। विकास राजपूत कहते हैं सर सी आंसर है। अंकित गुजर कहते हैं सर 8/5 आंसर है। 5/8 लिखा होगा, गलती से शायद लिख दिया है। 5/8 सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं कि सर सी आंसर है, बिल्कुल शानदार। तो बेटा देखो क्या है, भिन्न है, भिन्न हो गई x/y, इसमें 20% वृद्धि करनी है, इसमें 25% वृद्धि करनी है, और कितना प्राप्त होता है 3/5 प्राप्त होता है। ये गुना यहाँ पे और ये गुना यहाँ पे, तो x/y ये 3/5 आ गया, 125 यहाँ आ गया, 120 यहाँ आ गया। 5 एकम 5 और 5 से काट दिया 25 बार, और 5 से काट दिया 5 बार, और 5 से काट दिया 24 बार, और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ऊपर 5 आ गया और नीचे 8 आ गया। 5/8 सभी का बिल्कुल शानदार आंसर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कहता है एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने पर, अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी करने पर नई भिन्न 5/2 हो जाती है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं आप सभी बच्चे इसका क्या आंसर है देने वाले हैं। सभी बच्चे 15 लिख करके आंसर बताएं कि आपका कौन सा आंसर होने वाला है। सागर कहते हैं सर सी आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार टेस्ट में आया हुआ था, दोपहर वाली क्लास में करवाया था। जो बच्चे डेली क्लास अटेंड करते हैं उनको पता है इसका आंसर कौन सा है, सी है, उनको देखते ही आंसर पता चल जाता है कि सर इसका आंसर ये है। विकास राजपूत सी आंसर बताते हैं, विपुल राजपूत भी सी आंसर बताते हैं, विवेक भी सी आंसर बताते हैं, पवन गिरी सी आंसर बताते हैं, धर्मेंद्र सी आंसर बताते हैं, सोनू भारद्वाज, अंकित गुजर सभी सी आंसर बता रहे हैं, तानिया रावत बिल्कुल। बेटा भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है x/y में 20% वृद्धि करना है 120, यहाँ पे 5% कमी करनी है, तो 100 में से 5 कम कर देंगे 95, और प्राप्त होता है 5/2। इसकी गुना यहाँ पे और इसकी गुना यहाँ पे, और आपका ऐसे आंसर आ जाएगा 5/2, और यहाँ पे 95 लिखेंगे और यहाँ पे 120 लिखेंगे, और आपका यहाँ से काटने के बाद आंसर आ जाएगा 95 ऊपर और 120 नीचे। अब काटो, इसे कैसे काटोगे, 5 से कम 5 और 5 से काट दिए 5 10 और 5 चौक 20, ऊपर 95 है नीचे 48 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर सी आएगा, और सी आपका जो आया आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। कहता है एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें और हर में 350 की वृद्धि कर दें, तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होती है, मूल भिन्न क्या है। तो इसका आंसर बताएं कि आपका क्या आंसर होने वाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसका करेक्ट आंसर देने वाले हैं। तो सभी बच्चे बेटा इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा इसका आंसर देने वाला है। 11/17, 11/15, 15/17 और 13/15, इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। तारीफ खान कहते हैं सर 15/17 है। विकास राजपूत कहते हैं सर सी ऑप्शन है 15/17। दोनों बच्चे एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं, और देखते हैं और बच्चे कौन है जो इनको वेरीफाई करता है। कुलदीप पोसवाल कहते हैं सर सी है, सौरौथ भी कहते हैं सर सी है, विवेक, जयवीर, तानिया, सागर, राजेश सभी सी आंसर पे चले गए हैं, बिल्कुल सही है बेटा। भिन्न क्या होती है, x/y होती है। 100 में 150 की वृद्धि करनी है तो ये 250 हो जाएगा, और 100 में 350 की वृद्धि करनी है तो 450 हो जाएगा, तो बराबर में 25/51 हो गया। यहाँ पे x/y आ गया है, यहाँ 25/51 है बेटा, और यहाँ कितना है, ये है 250 और ये है 450। 0 से 0 काट दिया आपने, 5 से काट दिया 5 बार, और 5 से काट दिया आपने 15 बार, ये 450 ऊपर था बेटा। यहाँ पे 25/51 था, और यहाँ कितना है 450, और बटे में है 250। 0 0 काट दिया, 25 से 25 काट दिया, ये 15 आ गया और ये 17 आ गया।
15/17 आएगा आपका आंसर, और 15/17 कौन सा आंसर है आपका? सी आंसर है। आप सभी बच्चों ने बिल्कुल शानदार आंसर दिया है, और सभी ने सी आंसर जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल बेटा, थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन को देखें बेटा, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? 1, 2, 29 और 31। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, उल्टा नहीं किया सर, उल्टा नहीं किया था, थोड़ा सा वो मैं डायरेक्ट लिख गया था। देखते हैं आप क्या आंसर देने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है, देखते हैं आप इसका क्या आंसर देने वाले हैं। अंकित गुजर कहते हैं सर 1 है, विपुल राजपूत 1 बताते हैं। देखते हैं, सौरभ कहते हैं सर 1 है, बिल्कुल। तो ऐसा क्वेश्चन बेटा जब भी आए, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, उस संख्या को 37 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? तो इस 75 को, जो 75 है, इसको 37 से भाग कर देते हैं। 37 दूनी कितना होता है? 74, और 1 शेष बच गया है, और जो 1 शेष बच गया ये आपका आंसर हो गया है। बेटा आपका 1 शेष बचेगा, और एक जो शेष है आपका ए है। ए आंसर आपका जिन बच्चों ने दिया है, 1 दिया, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और ऐसा ही, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर कौन सा आने वाला है। बहुत ही आसान है, तो 19 से बेटा इसको भाग कर देंगे तो क्या आएगा? 2। बिल्कुल शानदार, सभी बच्चे 2 आंसर बता रहे हैं, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, आपका 2 आंसर हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन मैंने डलवा दिए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है, इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपका औसत वाले, एवरेज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि आपका क्या आंसर होने वाला है। देखते हैं आप बच्चे इसका क्या आंसर देने वाले हैं, और सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देता है, तो देखते हैं। 43 बता रहे हैं अंकित गुजर। सोनू 47, सौरभ, सागर, विकास, विवेक, पवन, राजेश, जयवीर, विपुल, तानिया, सभी कहते हैं सर 47 आंसर है। 47 आंसर बता रहे हैं सभी। तो बेटा 5 हैं, संख्याओं का योग दे रखा है, संख्याओं को क्या दे रखा है? योग। अगर 5 संख्याओं के योग को 5 से भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा? आपका औसत आ जाएगा। 5 से भाग किया तो हमने 47 आ गया। और अब क्या है, मैंने आपको औसत वाले चैप्टर में बताया था कि आपके जो बीच में होता है वो औसत होता है, और बीच में क्या आ गया? 47। तो ये आपका आंसर हो गया। कहता है इनके बीच में क्या होता है? औसत होता है, और औसत ये आ गया। कुल को अगर संख्या से भाग करेंगे तो आपका औसत आ जाएगा, और 47 आपका आंसर हो जाएगा। और आपका जो ए आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। देखो बेटा एक बात का विशेष ध्यान देना, जो भी बच्चे आप सामने बैठे हुए हैं इस बात को नोट कर लो कि आप कभी भी बुद्धि से नहीं लगते, आप एक ट्रेनिंग से लगते हो। आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होता है। तो ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग ये होती है बेटा, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, इन क्वेश्चन में क्या है, आप ये देखो कि पेपर में क्या आता है। जो पेपर में आता है उसे आप फील करो, पेपर में आता क्या है। क्या पेपर में ऐसी कोई चीज आ रही है जिसमें दिमाग चाहिए? दिमाग नहीं चाहिए, लेकिन हम उसे दिमाग को लगाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें दिमाग चाहिए। सर कैसे? देखो, कहता है किसी संख्या को 114 से, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो 19 से भाग कर दो, 19 से भाग करेंगे 2। इसमें सोचने की बात कहां से आ गई? इसमें सोचने की बात तो है ही नहीं, सीधा भाई ये क्वेश्चन आएगा, इसको ऐसे कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें बेटा सोचने की बात नहीं है। जैसे अभी क्वेश्चन हमने देखा है, 19वां क्वेश्चन देखे हैं, आप जब इस दृष्टिकोण से देखोगे ना, आपको हर एक क्वेश्चन ऐसे दिखेगा कि किसी क्वेश्चन में कोई दिमाग की जरूरत नहीं है। जैसे हमने इसमें देखा 5 क्रमबद्ध 5 लगातार विषम संख्याओं को औसत कितना योग का है, योग कितना है? इतना है। जो योग होता है कुल, जब उसे संख्याओं से भाग करते हैं तो आपको पता है औसत निकल जाता है। तो आपका 47 औसत आ गया, और औसत कहाँ होता है? बीच में, तो 47 आंसर आ गया। अब 235 को क्या हम 5 से भाग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्वेश्चन ऐसे आएगा और हमें करना कैसे है। और इस क्वेश्चन को 70% बच्चे छोड़ाएंगे अगर तैयारी नहीं है तो। आप इस बात का विशेष ध्यान देना, जो बच्चे पेपर देने जाते हैं उनमें से 90% बच्चे पेपर की कोई तैयारी नहीं करते, वो केवल भीड़ होती है।
मैंने क्या कहा बेटा, मैंने आपसे ये कहा कि जो भी बच्चा पेपर देने जा रहा है तो उसमें जो 90% बच्चे हैं वो क्या हैं, वो एक भीड़ है, वो ना पेपर से कोई लेना देना नहीं है, वो बस फॉर्म भरते हैं और जाकर के पेपर में बैठ जाते हैं और वहां से आ जाते हैं। वो एक भीड़ का हिस्सा है, वो कोई तैयारी नहीं करते, उन्हें कुछ नहीं पता पेपर में क्या आना है। तो आप विशेष बच्चे जो भी आज तैयारी कर रहे हैं, जो बैठे हैं, वो इस बात को दिमाग में बैठा लो बेटा, पेपर के अंदर कोई इंटेलिजेंसी नहीं पूछी जाती। वहां पर छोटी छोटी सी बात पूछी जाती है और बच्चे इन क्वेश्चनों का आंसर ही नहीं दे पाते और दिक्कत आ जाती है उन्हें। तो बेटा इंटेलिजेंसी नहीं चाहिए, उसके लिए ये देखना होगा कि पेपर में आता क्या है। जो पेपर में आता वो देखो। मैं अपने हर स्टूडेंट से ये कहता हूँ, बेटा पेपर में कुछ नहीं आता वो देख ले, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तू इंटेलिजेंट है इस बात को मत देख, तू इंटेलिजेंट नहीं है इस बात को मत देख, आराम से बैठ जा। अगर आराम से बैठेगा तो तेरा सिलेक्शन है हो जाएगा। अब इसमें बताओ क्या बात है, 5 से भाग नहीं कर सकता बेटा, 3rd क्लास का बच्चा कर देगा, ये कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमें पता होना चाहिए भाई क्या है, 5 संख्या है, कुल ये है, जब कुल को भाग करते तो औसत आता है और औसत तो बीच में आता है। और ये बात मैंने तुम्हें एवरेज में बता रखी है, बस बात खत्म हो गई। जिसने मेरी बात को प्रॉपर सुना उसका सिलेक्शन बेटा हो जाएगा पक्का। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे पढ़ाना नहीं आता, मुझे पढ़ाना नहीं आता, मुझे ये पता है कि सिलेक्शन कैसे होगा। क्योंकि सिलेक्शन के लिए पढ़ना पढ़ाना दोनों ही बकवास होती हैं, दोनों काम नहीं करने होते। बस जो बता रहा हूं उसको एक बार लिख के देख ले यार, बात पूरी हो जाएगी। गुरुजी पर लगा दो इस बार। बेटा सुनो, देखो लगने की तरफ भागोगे तो नहीं लग पाओगे, दिमाग हो जाएगा खराब। बस आपको एक काम करना है, आपको क्या करना है, आपको आराम से जो भी टीचर मैं कह रहा हूं आपके संपर्क में है, उस टीचर के पास आराम से बैठना है बस, और कुछ नहीं करना। आप जहां से भी हो, जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर जानता हूं कि अगर आप बच्चे लगातार मेरे पास बैठ रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इंटेलिजेंस यही है, जो पेपर को निकालने का तरीका बताते हैं उनको पता है। जो भी नजदीक का टीचर है उसके पास आप बैठो बेटा, जो भी आपके नजदीक है वो आपको बता देगा, क्योंकि हर टीचर ये जानता है पेपर कैसे निकलता है। तो बस आराम से बेटा इस बात को देखो कि पेपर कैसे निकलता है। टीचर थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए, बाकी हर एक को पता होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है क्रमागत 5 संख्याओं का योग, ये योग है तो इसको भाग कर देंगे बेटा 5 से, तो 5 से भाग कर देंगे, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, ये कितना आ गया 54 आ गया। तो ये तो क्या आ गया, बीच, ये बीच की संख्या की एवरेज। दूसरी तथा 5वीं संख्या का योग पूछा है तो ये एवरेज है, 5 संख्या 1 2 3 4 5, तो ये कहाँ है, बीच में है। तो अगली कौन सी आएगी 55, अगली कौन सी आएगी 56। सम और विषम नहीं कहा है, लगातार है, यहाँ कितनी आएगी 53, यहाँ कितनी आएगी 52। तो क्या कहता है बेटा, कहता है दूसरी और 5वीं, दूसरे नंबर की ये है और 5वीं नंबर की ये है, दोनों का जोड़ पूछा है, तो दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा आपका, दोनों का जोड़ आ गया 109, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और 109 का कौन सा है आपका, डी आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, 109 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी बच्चों का बिल्कुल शानदार आंसर है 109। 109 आएगा ना। कुछ बच्चे 108 पे भी चले गए हैं, ए पे चले गए हैं बहुत से बच्चे। तो आप सभी बच्चे मुझे ये बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। हाँ, नीचे वाले बच्चे कहते हैं कि सर 109 ही है। विनोद गुजर, विपुल गुजर, विवेक, सभी बच्चे अभी जो आंसर दे रहे हैं 109 पे चले गए हैं। तो बेटा अभी आप क्या देख पा रहे हैं, अभी आप ये देख पा रहे हैं कि जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्या करना, पेपर में आराम से क्वेश्चन को करना है। हर एक क्वेश्चन को 15 सेकंड देनी है कम से कम, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। 15 सेकंड हर क्वेश्चन को देनी है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका सिलेक्शन खराब हो जाएगा। तो इन चीजों से बचना है जिनसे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। चलो बेटा थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ देने पर 2/3 प्राप्त होता है। इसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा देने पर 1/2 प्राप्त होता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है बेटा, बड़े आराम से क्वेश्चन को देखना है। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, हम मानते हैं कि ये पहला आपका आंसर है, तो अंश और हर दोनों में से क्या करना है बेटा, एक जोड़ना है। तो इसमें भी बेटा एक जोड़ दो और इसमें भी एक जोड़ दो, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 5 और 1 कितना हो गया 6, ये काटा 2, ये आ गया 3, तो 2/3 आ गया और आपका आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। अब कोई बच्चा ये कहेगा जी आपने तो कोई दिमाग की बात बता दी, कोई दिमाग की बात नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, जैसा कह रहा वैसे मान जाओ बस। क्या कहता है, अंश और हर प्रत्येक में क्या करना है, एक जोड़ना है। तो ऊपर वाले में एक जोड़ा, नीचे वाले में एक जोड़ा, तो जोड़ने के बाद क्या आ जाना चाहिए 2/3, तो 2/3 आ गया। तो आपका आंसर कौन सा आ गया, ए आ गया। इतनी छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं बेटा। अब इसमें कोई सोचे कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे दिमाग चाहिए, दिमाग कहाँ चाहिए, बिल्कुल आसान सी बातें हैं।
एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां है, एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है? तो आप इनमें से मुझे आंसर बताएं कि आपका आंसर इनमें से कौन सा होने वाला है। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देगा। भूमि आजाद कहते हैं सर गजब। वो कहते हैं सर आसान सा क्वेश्चन नहीं लग रहा था। क्वेश्चन को देख रहे थे कठिन लग रहा था, लेकिन जब आपने कराया तो आसान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि जब मैंने कराया आसान हो गया, क्वेश्चन ही आसान होते हैं। बच्चे कहते हैं सर ए आंसर है। देखो बेटा, प्रत्येक में अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ना है, तो पहले वाला मान लिया हमने, इसमें एक जोड़ना है, इसमें एक जोड़ना है, 2/3 आ गया और आपने आंसर कौन सा दे दिया? ए दे दिया। अगला 5/8 है, इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो, तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये भी 2/3 हो गया। अगला क्या है? 11/17 है, इसमें एक जोड़ा है, इसमें एक जोड़ा, 12/18 हो गया, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये भी 2/3 हो गया। तो बेटा ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3, ये सभी 2/3 आ गए। तो इनमें से कोई सा भी आंसर हम नहीं बता सकते, तो इनमें से आंसर डी बताएंगे। इनमें से कोई निर्धारित नहीं कर सकते। यहाँ में इनमें से कोई नहीं की जगह ये आना चाहिए था, निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। ऑप्शन बेटा इस तरह यहाँ आना चाहिए था, निर्धारित नहीं कर सकते, ऐसे आना चाहिए था ऑप्शन में डी में। ये ऑप्शन ना करके ये ऑप्शन आना चाहिए था। प्रॉपर करेक्ट आंसर ये है इसका। लेकिन अगर इनमें से नहीं है तो इसमें से हम डी आंसर देंगे। तो आपका ये था। तो इसमें मैं क्या बताना चाहता हूं, जो पिछला क्वेश्चन देखा है उसमें क्या था बेटा, उसमें 2 स्टेटमेंट थी, उनमें से हमें पता चल जाएगा भी कौन सा आंसर है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप पुट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, तो आपको दोनों स्टेटमेंट पुट कर लेनी है। सर कैसे कर लेनी है? देखो बेटा एक बार बैक पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे कर लेनी है। जैसे ये क्वेश्चन है, अंश और हर तथा प्रत्येक में एक जोड़ने पर, तो पहले में एक जोड़ा हमने और दूसरे में एक जोड़ा, ये 4/6 हो गया, ये 2/3 हो गया और आपका आंसर आ गया 2/3 और आपका आंसर लग गया। अब ऐसा हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन भी आपका वैसा ही बन जाए, 2/3 बन जाए, ये हो सकता है। तो आप इसे आगे देख सकते हो, एक भिन्न के हर अंश और हर प्रत्येक में से एक घटाने पर 1/2 होता है। ये 3/5 है, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, ये 2/4 आ गया और 2/4 का मतलब क्या होता है? 1/2। क्या आ गया बेटा? 1/2। तो ये दोनों बात सेटिस्फाई करती हैं, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा, 3/5। तो इस बात से बचना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन देने से पहले दोनों को सेटिस्फाई कर लेना, आपको कोई दिक्कत है फिर नहीं आएगी। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां हो गया, अब 23वें देखते हैं। ऐसे में कई क्वेश्चन लेके आया हूं। किसी भिन्न के अंश में से 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर 1/4 प्राप्त होता है, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर और हर में 3 से गुना करने पर 2/3 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? ये क्वेश्चन आप सभी बच्चे मुझे बताएं कि आपका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे करके दिखाएं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 1/5, 2/5, 4/5 और 3/5, इनमें से कौन सा आंसर आने वाला है? 23वां क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या आएगा। विपुल राजपूत सी बताते हैं, गौतम डागर सी बताते हैं, कुलदीप पोसवाल सी बताते हैं, अंकित गुजर सी बताते हैं, सोनू भारद्वाज, विपुल राजपूत सभी, राजेश शर्मा सी बताते हैं। तो बेटा देखो ये क्या है, पहला हमने ऑप्शन लिया 1/5 लिया हमने, इसमें से 2 घटाएंगे तो देखो वैसे नेगेटिव आ गया, तो ये तो आपका आंसर वैसे ही नहीं है। फिर देखते हैं दूसरा, 2/5 लिया हमने, क्या लिया बेटा? 2/5, इसमें से 2 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 0 नहीं चाहिए। हमें तो क्या चाहिए? हमें तो 1 चाहिए ऊपर। तो ये क्या है? 4/5, हमने ले लिया 4/5, इस ऑप्शन लिया, इसमें से 2 घटाया और इसमें 3 जोड़े, घटाएंगे तो 2 आ गया, ये आ गया 8, ये 1/4 आ गया। क्या आ गया बेटा? 1/4। तो 1/4 आंसर आ गया, तो आपका सी आंसर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो सी आंसर है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरह से आप इसे कर लेंगे। अगर आगे आप देखना चाहते हैं, अगला क्वेश्चन का स्टेप लेना चाहते हैं, तो सर कैसे करेंगे? देखो 4/5 आ गया, अब इसको कंफर्म करना है, तो ये 4/5 लिखो, इसमें 6 जोड़ना है, 6 जोड़ दो, नीचे वाले को 3 से गुना करना है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 15 है, और ये 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 है, और ये 2/3
2/3 आ गया। 2/3 का मतलब क्या होता है, आपका जो गुना करते तो ये आता है, तो 2/3 ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाई करता है और आपका सी आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, सभी बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24वें क्वेश्चन में देखते हैं, एक भिन्न के अंश का दुगुना हर से 2 अधिक है। अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न क्या है, बताओ इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं आप सभी बच्चे इसका क्या आंसर देने वाले हैं। सबसे पहले किसका आंसर आता है देखते हैं। अंश का दुगना हर से 2 अधिक है। पहले ये कहता है अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। अंकित गुजर कहते हैं सर डी आंसर है, 7/12 है। 7/12 बता रहे हैं। विनोद गुजर भी डी बताते हैं, विकास राजपूत भी डी बताते हैं कि सर 7/12 आंसर है। जयवीर देशपाल, राजेश शर्मा सभी कहते हैं सर डी आंसर आ रहा है। विपुल राजपूत, तारिया रावत, बिल्कुल। देखो बेटा, अंश का दुगना हर से 2 अधिक है। मान लो इसका हमने पहला आंसर लिया, अंश तो ऊपर वाला है, इसका दुगना करेंगे तो कितना होगा 10। अंश का दुगना हर से 2 अधिक है। हर तो ये 18 था, तो हर से तो ये 2 अधिक नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। अंश का दुगना 10 हो गया, हर से 2 अधिक है, हर से 2 अधिक नहीं है, ये तो कम है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, 6/13 लेते हैं। अंश का दुगना इसका दुगना करते हैं तो 12 आ गया, हर से 2 अधिक है, ये तो कम है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा कहते हैं 13/6, अंश का दुगना इसका 26 हो गया, हर से 2 अधिक है, ये भी गलत हो गया। 7/12 क्या कहता है, अंश का दुगना इसका दुगना कितना हो गया 14, हर से 2 अधिक है, बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर 7/12 आ जाएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 7/12 आपका डी आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत है नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट चेक करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं सर, वो क्या है दूसरी स्टेटमेंट देख लें। कहता है कि अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ दें, इसमें दोनों में क्या कर दें 3 जोड़ दें, इसमें 3 जोड़ दें, इसमें 3 जोड़ दें, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 15। तो ये 5 दूनी 10 और 5 3 15, ये आ गया 2/3, तो 2/3 ही आना चाहिए था, तो ये बात भी इसको सेटिस्फाई करती है। तो आप सभी बच्चों का जो डी आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है। तो बेटा अभी कुछ देर पहले कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, तो आपको क्या लगा होगा, आपको लगा होगा भी बहुत ही कठिन है, लेकिन बेटा बहुत आसान चीजें हैं। दुनिया में अगर सबसे आसान चीज है तो वो है सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन के बाद जॉब लेने में कठिनाई है, सिलेक्शन लेने में कोई कठिनाई नहीं है। सिलेक्शन उस बच्चे का हो ही जाता है जो आराम से बैठ के देखता है, क्योंकि बेटा इसमें मेहनत थोड़ना है। इसमें क्या 7 और 3 10, बताओ ये मेहनत थोड़ना है। 12 और 3 कितने हो गए 15, ऊपर नीचे काट दिया। अब कोई बच्चा कहेगा जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, मन को रोकना होता है। मन कुछ भी करवाने के लिए भगाता है, बच्चा सामने टीचर के बैठता नहीं है, इसलिए लगता नहीं है, क्योंकि मन का आदत पड़ चुकी है इधर उधर घूमने की। मन बैठ के राजी नहीं है, और मन जब बैठता नहीं है तो फिर दिक्कत आती है। यही दिक्कत है नौकरी लेने में, कि मन उसे कहीं भी ले जा करके मरवाता है, उसे बड़ा नहीं करना होने देता। आजाद भूमि कहते हैं सर इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, सभी क्लास को लाइक कर लें ना। मेहनत मेहनत कोई खास चीज़ नहीं है, आप ये मत घबराए करो। और आप मेरे सामने बैठे हो, यही मेरे लिए बड़ी बात है। लाइक वाइक भी आपने कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप आराम से बैठ रहो, ठीक है। भूमि आजाद का थोड़ा कहीं ना कहीं देखो, वो सोचती हैं इस बारे में, अच्छा सोचती हैं। बाकी आप बैठे हो, मेरे को खुशी मिलती है, ठीक है ना। मेरे पास एक भी बच्चा है तो मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि एक से भले 2, आज 2 आए हैं, कल 3 अपने आप आ जाएंगे, ये बात मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे आराम से बिंदास रहो। देखो मैं नहीं कह रहा, आप ही कह रहे, सागर कह रहा है सभी भाई से यार कर लो, तो मैं तो नहीं कह रहा इस बात को, तुम खुद ही कह रहे हो, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा, तुम क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम्हें कुछ फील हो रहा होगा, तुम्हें दिल की भावनाएं जुड़ रही होंगी, तुम मुझसे प्यार करते होंगे, इसलिए तुम ही कह रहे हो। तुम्हें लग रहा भी सच सही कह रहे हैं तो ठीक है ना। ये लाइक करना, ये शेयर करना, ये तुम्हारा मन कह रहा है, मैं तुम ना कह रहा हूँ। तुम्हें लगता है सर मैं कुछ कर रहे हैं तो ठीक है यार, तुम्हें ऐसा कुछ लगता है तो बस मेरा काम क्या है बेटा, पढ़ाना, और तुम्हारा क्या पढ़ना। तुम आराम से बैठे रहो। तुम्हें लगता है सर कुछ दे रहे हैं और किसी अच्छे बच्चे के पास वो चीज़ जानी चाहिए, तो आप बेशक से इसको शेयर लाइक कर दो। और आपको लगता है सर नहीं जानी चाहिए, तो कोई बात नहीं है बेटा, क्योंकि मैं तो देखो ऐसे ही करता रहूँगा। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा एक दिन कि तुम मुझे बड़े आदमी बना दो, और मैं तुम्हें ये भी मजबूर कर दूंगा तुम बड़े आदमी बन जाओ, क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ। खुद को क्या जानता हूँ कि अगर मैं सही काम करता रहूंगा तो एक दिन बच्चे मुझसे प्यार करने ही लगेंगे, और जिस दिन वो मुझसे प्यार करने लगेंगे उस दिन मुझे आगे शेयर कर ही देंगे, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज़ का।
तो देखो बेटा क्या है, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। अंश और हर दोनों को जोड़ते तो 11 है। देखो इनको जोड़कर देखो 11 आ गया, अंश और हर दोनों, ये जोड़ा 11 आ गया, ये जोड़ा 11 आ गया और ये जोड़ा 11 आ गया। तो ये बात तो सब सेटिस्फाई करते हैं। अब ये 11 वाली बात तो खत्म हो गई, पहली लाइन तो खत्म हो चुकी है। अब थोड़ा आगे ट्राई करते हैं। कहता है अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से 2 घटा दें। अंश में एक जोड़ दें, हर में से 2 घटा दें। अंश में एक जोड़ो और हर है 8 और इसमें से 2 घटा दो, ये आगे 4 बटे में 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो क्या होता है, 2/3 प्राप्त होता है। तो 2/3 प्राप्त हो गया और आपका आंसर कौन सा बन गया है, आपका आंसर ए बन गया। आपका आंसर क्या बन गया है, आपका आंसर ए बन गया है। ऐसे बेटा आसान आसान सी चीज होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, इसलिए हम दिक्कत में आ जाते हैं। तो आप सभी बच्चे एक बात का विशेष ध्यान दो कि जो पेपर में आ रहा है उस चीज को प्रॉपर देखो बेटा, ताकि आपका पेपर आसानी से निकल जाए। अननेसेसरी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आराम से चलना है, स्मूथली चलना है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वें क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, 26वें क्वेश्चन में कहता है किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है। उसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। वह भिन्न क्या है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही आसान है, तो सभी बच्चे एक बार आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होगा। देखते हैं आप सभी बच्चे क्या आंसर देने वाले हैं। विकास राजपूत डी बताते हैं, विनोद गुजर डी बताते हैं, बिल्कुल शानदार बच्चे हैं, बहुत जल्दी आंसर देते हैं। हर्षु भी डी बताते हैं, तारीफ खान, सोनू, राजेश, पवन, सागर सभी डी बताते हैं। 7/9 विनोद गुजर कहते हैं, 7/9 है, डी आंसर है। तानिया, विवेक, बिल्कुल शानदार, ठीक है बेटा। तो देखते हैं अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर, इसमें हमने एक जोड़ा और इसमें एक जोड़ा, तो क्या हो गया, ये 2/3 आ गया और आना चाहिए 4/5, तो पहला गलत हो गया। फिर हमने 3/2 जोड़ते हैं, 3/2, 3/2, इसमें भी एक जोड़ते हैं बेटा, इसमें भी एक जोड़ते हैं, तो ये 4/3 हो गया, ये भी गलत हो गया, 4/5 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। फिर कौन सा है, 5/3, यहाँ पे एक जोड़ते हैं, यहाँ पे एक जोड़ते हैं, ये 6 हो गया और ये 4 हो गया। ये 3/2 आ गया, काटेंगे तो 3/2 तो नहीं आना चाहिए, 4/5 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। 7/9 दोनों में एक एक जोड़ते हैं, इसमें एक जोड़ते हैं, इसमें एक जोड़ते हैं, ये 8 हो गया, 10 हो गया। तो 2 से काट दिया 4 बार, 2 से काट दिया 5, तो 4/5 आपका आंसर हो गया। और आपका आंसर जो डी आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल शानदार। बहुत ही आसान सी चीजें हैं बेटा, ये अगर थोड़ी सी बातें भी आप देख लोगे तो कहीं ना कहीं देखो दिल में एक संतुष्टि मिलती है कि बाई चांस ये क्वेश्चन आया तो हम कर देंगे। और जैसे जैसे आप इन क्वेश्चनों को जानने लगते हो, आपका उत्साह बढ़ता चला जाता है और एक दिन आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आपका सिलेक्शन आप करते नहीं हो जाता है। बस बेटा क्या करना होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। स्टार्टिंग में सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, बहुत कुछ उन्हें नहीं आता है, लेकिन जब चलना स्टार्ट करते धीरे धीरे हो जाता है। तो बेटा कुछ नहीं है, आसान सी बातें हैं, बस अपना आराम से अपने को समय दो, अपने जीवन को आगे लेके जाओ। एक द्विघातीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। एक द्विघातीय मतलब क्या होता है, द्वि मीन 2, द्विअंकीय, द्विअंकीय, द्विघाती नहीं द्विअंकीय, द्वि मीन 2 अंक, 2 अंक जिसमें है उसे द्विअंकीय संख्या कहते हैं। तो 2 अंकों की संख्या, ये बात तो सही हो गई है। अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। कहता है जो मूल संख्या है, मूल संख्या ये है, मान लो मूल संख्या ये है, अंक बदलते हैं तो मूल संख्या से कम आना चाहिए, ये तो गलत हो गया। मूल संख्या ज्यादा आ गया, घटाएंगे तो 92 आ गया मूल संख्या, इसके अंक बदलते तो 29 आ गया, तो घटाते तो कितना आ गया, 63। तो ये आपका आंसर हो गया, बी आंसर आ गया, बिल्कुल शानदार। 92 में आंसर बता रहे हैं, कुलदीप जी कहते हैं सर बी आंसर है। विकास राजपूत, भूमि आजाद बी बताते हैं। पवन, राजेश, सोनू, सागर, विवेक, गौतम, जयवीर सभी शानदार, बहुत बढ़िया, सभी का लगभग बी आंसर है। जयवीर देसवाल बेटा इसका ए नहीं आएगा, बी। जल्दबाजी में वो उन्होंने 29 इसलिए दिया है ताकि बच्चा गलत कर दे। मूल संख्या ज्यादा है, मूल संख्या होती है जो दे रखी है, 29 को जो उल्टा कर दो 92 में आ गई, मूल संख्या ये है, उल्टा करके तो 92 में, मूल संख्या तो कम है बेटा, घटाओ मत वैसे, घटा रहे 63 आ रहा है, नहीं मूल संख्या ज्यादा है बेटा, मूल संख्या 92, अंक घटा इधर उधर करें, इंटरचेंज कर दिए हैं, तो ये क्या है 63। मूल संख्या ज्यादा आनी चाहिए, मूल संख्या से कम है, क्या कहता है, मूल संख्या से 63 कम है, मूल संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, 92 आ जाएगा। जयवीर कहते हैं यस सर, बिल्कुल जी सर, समझ में आ गई है जयवीर की, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ऐसे बेटा मैं 2-3 क्वेश्चन लाया हूं, थोड़ा सा देख लें, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सभी बच्चे आराम से देखें इन क्वेश्चनों को।
कहता है एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से मूल संख्या से 18 अधिक है। यहाँ मूल संख्या से 18 अधिक है। यदि संख्या के अंकों का योग 6 है तो मूल संख्या क्या है? तो आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर कौन सा होने वाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं आप सभी बच्चे इसका क्या आंसर दे रहे हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 46। 46 तो नहीं आएगा बेटा, अंकों का योग 6 है, अंकों का योग 6 है। विकास बेटा 46 तो नहीं आएगा, अंकों का योग 6 है ना, तो 46 का तो अंकों का जोड़ करेंगे तो ये तो 10 हो गया, ये भी गलत हो गया, ये गलत, दो तो वैसे ही गलत हो गए। इन दोनों में से आंसर है, इन दोनों में से आंसर है, 46 तो है नहीं। कुलदीप बताते हैं सर सी आंसर है। 24 बताते हैं तारीफ, 24 42। हर्षु बताते हैं सर 42 है, 24 42। 24 और 42 में चले गए सारे बच्चे, ठीक है। देखो बेटा यहाँ फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, 24 और 42 में तो बच्चा जा रहा है। देखो मूल संख्या से 18 अधिक है। जब उसके अंकों को परस्पर बदलते हैं जो संख्या प्राप्त होती है मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या ये है, मूल संख्या से अधिक होना चाहिए, तो आ रहा है वो तो कम आ रहा है मूल संख्या से, मूल संख्या से अधिक, तो ये आपका गलत हो गया, ये तो कम आ रहा है। मूल संख्या से विकास राजपूत सॉरी गलती से टाइप हो, हाँ बेटा गलती से टाइप हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना बेसिक को थोड़ा सा हमें साथ लेके चलना है। कहता है मूल संख्या से 18 अधिक है, जो आएगी वो अधिकांशी है। तो बेटा 42 नहीं है, आपने 24 लिया, आपने क्या लिया 24, मूल संख्या है, तो इससे जो संख्या बनेगी वो ज्यादा बननी चाहिए, जब तो 18 देखेंगे, तो ये आपका 18 आ गया। पहली बात तो ये मूल संख्या से जो संख्या है वो ज्यादा है, इतनी बात तो देखो कम से कम, बस इतने में आंसर आ जाता है। तो आपका कौन सा आएगा आंसर? मूल संख्या से 18 अधिक है, तो आपका डी आंसर आएगा। मूल संख्या 24 है, जब उसको बदलेंगे तो 42 आएगा, तो मूल संख्या क्या है बेटा 24, मूल संख्या से 18 अधिक है, तो इंटरचेंज की दिया आया, ये मूल संख्या ज्यादा ही तो है, तो 18 आ गया, तो आपका 24 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा आपका? 24। तो जिन बच्चों ने 24 आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी बच्चों ने बिल्कुल बेटा आज की क्लास को बड़ा शानदार बना दिया है। आज मुझे भी टाइम का पता नहीं चला कि समय कब कब में निकल गया है। बिल्कुल आपने सभी ने बहुत ही बेहतरीन आंसर दिए हैं। तो बेटा इस तरह से आप बने रहें और अपने जीवन को आगे ले जाते रहें। आप सभी बच्चों ने जो अपने जीवन का मेरे एक कीमती समय दे रहे हैं और जो मुझ पर विश्वास करके चल रहे हैं, मैं आपका इसके लिए बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।